हेलो एवरीवन, आप सभी को सरिता सिवाच की नमस्कार। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन रील्स बनाने वाले लोगों पर है जो रील्स बनाते वक्त किसी की भी भावनाओं की चिंता नहीं करते। अभी कुछ समय पहले ही एक सौरभ हत्याकांड का प्रकरण सामने आया था और उसमें जो हत्या करते हुए जो उस चीज़ का प्रयोग हुआ था, ड्रम का प्रयोग हुआ था, लोगों ने उस पर भी रील बना दी। भाई पति कहता है भी पत्नी कहाँ हो, कहती मार्केट में ड्रम खरीद रही हूँ। मतलब एक हत्या कांड जो हुआ उसको भी लोगों ने एक मजाक का पात्र बना दिया, क्योंकि रील किस पर बनी थी? ड्रम पर बनी थी। वो ड्रम कोई बजाने के लिए यूज़ नहीं हुआ था, वो ड्रम किसी की हत्या में यूज़ हुआ था और लोगों ने उसको भी अपना एक कंटेंट का हिस्सा बना लिया रील्स बनाने के लिए। मतलब कि मुझे इतना दुख हुआ। जब मुझे इतना दुख हुआ है तो मैं सोचती हूँ उस माँ बाप पर, भाई बहन पर, रिश्तेदारों पर क्या बीतती होगी, जिनको लगता होगा भी जिस चीज़ पर रील बन रही है वो रील वो ड्राम है, वो उस हत्या पर यूज़ हुआ था। उन्होंने तो जो दरिंदगी हैवानियत की सो की, लेकिन आप लोग भी कोई शोभनीय कार्य नहीं कर रहे इस तरह के कंटेंट पर रील बनाकर। हंसी मजाक के कंटेंट बहुत ज़्यादा हैं, आप उन पर बनाइए। मैं ये नहीं कह रही भाई बनाना बुरी बात है, हंसी मजाक पर बनाइए, लेकिन ऐसा मजाक नहीं जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। मेरे को ये आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा। पहले मैंने देखा था कई दिन पहले, और आज फिर मैं देख रही थी। एक आया हुआ था भिवानी वाला, कोई इसी तरह का प्रकरण था। वे रील्स बनाती थी, पति मना करता था, झगड़ा था, तो उन्होंने, क्योंकि हम लोगों ने अभी यही सुना है भी हत्या, फिर उन्होंने हत्या कर दी। तो कहाँ हमारा समाज जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? परिवारों में कलह का भी कारण बना हुआ है। क्या भी रील्स बनानी है, व्यूज चाहिए, फैंस फॉलोइंग्स चाहिए। अब कहाँ परिवार टूट रहे हैं इन चीज़ों से, क्योंकि कहते हैं ना जब तक चीज़ शौक तक है और आपका परिवार सहमत है तो आप उस पर बनाइए, लेकिन जब उस चीज़ की अति हो जाए, प्रकरण क्या है, कंटेंट क्या है, कोई आपको मतलब नहीं है, किसी की भावनाओं से मतलब नहीं है, तो इस तरह नहीं बनाना चाहिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है भी इस तरह के संवेदनशील प्रकरण पर नहीं रील बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अब एक प्रकरण ख़त्म नहीं होता, उसको लोग भूल नहीं पाते। इसी तरह की कोई हैवानियत फिर आ जाती है। कभी एक छोटे से बच्चे को ही नदी में फेंक देते हैं, कभी रील के चक्करों में पति को ही मार देते हैं, और हर चीज़ में एक औरत का रोल है वो बराबर है। तो कहीं ना कहीं औरतों का आपराधिक मामलों में जो ये बढ़ा है रोल, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि कहते हैं ना कि नारी परिवार को जोड़ कर रखती है, और जब नारी का जब ये घिनौना रूप सामने आता है तो किसी को भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि हमारे समाज की जो नारी है वो ऐसी नहीं है। और ये कुछक जो गंदगी फैलाती हैं ये सभी को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। क्यों ये नकारात्मकता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उनके सिर पर जुनून सवार हो जाता है। पता है अपराध करोगे पकड़े जाओगे, कोई कितना ही अपराध कर ले छिपके सोचे भी शातिर दिमाग से, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। अपमानजनक जीवन किसको सहना पड़ता है? वो लोग तो पकड़े गए, जेल में बैठे हैं, समाज से कट है, लेकिन अपमान किसने सहन करा? माता पिता, भाई बहन, बच्चे, रिश्तेदारों तक ये अपमान सहन करना पड़ता है। क्योंकि जब कहते हैं ना कोई अफसर बनता है, दूर का रिश्तेदार भी अपना लगता है, कहते नहीं वो मेरा रिश्तेदार है, अफसर बना है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो रिश्तेदार मुंह से नहीं बोलते, लेकिन दूसरा कहेगा ये इनके रिश्तेदार हैं। तो ये देखो, रिश्तेदारों तक भी सहन करना पड़ता है। माँ बाप, भाई बहन को तो, बच्चों को तो करना ही पड़ता है। आगे तक का ये हो जाता है भी इनके परिवार में ये दुर्घटना हुई थी। तो पता नहीं फिर भी लोग दरिंदगी क्यों करते हैं, इतना नशा उन पे चढ़ जाता है, जुनून सवार हो जाता है। तो ये तो वाकई में ही
सोचने का विषय है। लेकिन ये गंदगी है, ये कुछ परसेंट ही है। इनको बार बार इस तरह दिखाया जाता है, हमें लगता है पता नहीं हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या हम अपनी पीढ़ियों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नकारात्मक चीज़, जो दिमाग है ना, वो नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। सकारात्मक को, नकारात्मक है कि हम उस पर क्लिक कर देंगे, लेकिन जब सकारात्मक चीज़ें, अच्छी बातें आती हैं, हम उसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें अपने आसपास है वो सकारात्मक माहौल ही देखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम देखेंगे वैसा हमारे दिमाग में आएगा। बार बार हम नेगेटिविटी अंदर लाएंगे, सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में वही आएगा। सकारात्मक चीज़ें लाएंगे तो आदमी अच्छा इंसान सोचना शुरू कर देगा। आप एक छोटे से बच्चे का उदाहरण ले लो। एक छोटा बच्चा है, उसको ना सकारात्मक पता ना नकारात्मक पता। हम सकारात्मक चीज़ें उसको सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो नकारात्मक चीज़ें हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना सीख रहा है। कहाँ से सीख रहा है? वो समाज से सीख रहा है। तो समाज में हम इस तरह की बातें ज़्यादा करेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? वही सीखेगा। और फिर हम कहते हैं आपराधिक तत्व बन गए। तो जो चीज़ें हम आसपास क्रिएट करेंगे वही बच्चा सीखेगा। तो इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, एक तो रील जो बनाते हैं वो इस तरह के संवेदनशील विषयों पर ना बनाएं, क्योंकि ये आज मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि आज मुझे वाकई में बहुत बुरा लगा। इस तरह में बार बार चीज़ें, प्रकरण एक नहीं बोलते दूसरा आ जाता है, तो ये नहीं बनानी चाहिए। अगर आप सभी मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि या मेरा सोचना ये सही है या बेबुनियाद है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा ये है कि समाज की नारी को जो एक कटघरे में लाकर खड़ा किया है, इन औरतों, कुछ औरतों की वजह से कटघरे में सभी नारी जाति को खड़ा कर दिया, कलंकित करती हैं। कोई माँ को करती है, कोई बेटे को करती है। तो वो हमारे समाज की नारी है, वो ऐसी नहीं है। जिम्मेदार हैं, परिवार के प्रति अपने कर्तव्यपरायण हैं। तो हमारे जो समाज की नारी की जो ये इस तरह की पेशकश हुई है वो ऐसी नहीं है। तो मेरी एक पतिव्रता नारी के ऊपर है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको एक गीत के माध्यम से बताऊंगी। वो एक गीत था, भजन, जो मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में सुनाया था, और मुझे वो आज ऐसा लगता है कि उस गीत की आज वाकई में ही ज़रूरत है, जो हमारे समाज में सकारात्मकता फैलाएगी। उस नारी की जो छवि है, उज्जवल छवि है, उसको बताएगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। नारी के ऊपर है, पतिव्रता नारी के ऊपर। और जो मेरी आज की वीडियो थी उस पर मुझे कमेंट करके, लाइक बेशक ना करें, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या मेरा ये सोचना था ये सही है या बेबुनियाद है। थैंक यू।